हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे आप सब लोग। और जैसे कि आपको पता है कि आरटीओ एएमवीआई का जो पोस्ट होता है उसके लिए बहुत से सब्जेक्ट्स की आप लोगों को प्रिपेयर करनी होती है और बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगता है। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों का उस एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे हमारे थ्योरी ऑफ मशीन के सब्जेक्ट के बारे में। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने वाले समय में आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स से। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में। थ्योरी ऑफ मशीन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कोर सब्जेक्ट हो जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सेम आप लोगों का आरटीओ के एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी ऑफ मशीन अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं फंडामेंटल वे में मैं बोलूंगा कि पहले आप लोगों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि इस सब्जेक्ट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिल पाए। ठीक है। तो आई बिलीव कि जब भी आप थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करेंगे तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोग स्टैटिक्स का पार्ट पढ़ते हैं, जो आप उसमें डायनेमिक्स का पार्ट पढ़ते हैं, ये पार्ट कहीं ना कहीं आप क्लियर रखोगे अपना, और उसके बाद फिर आप थ्योरी ऑफ मशीन को स्टार्ट करोगे। अब थ्योरी ऑफ मशीन में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और बहुत ही इन डेप्थ कई चीजें पूछी जा सकती हैं, बट अगर हमारा या आपका मैं कह लूं फोकस है आरटीओ एएमवीआई का, तो उस कंडीशन में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स को आप लोगों को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, ये सब हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग हमारे थ्योरी ऑफ मशीन का हिस्ट्री क्या रहा है, कितने कितने क्वेश्चंस अब तक के आरटीओ एएमवीआई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे रीसेंट जो पेपर था उसमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ना। सबसे रीसेंट जो पेपर है 2020 का, ठीक है, उसमें जो पेपर में क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिले थे, जो डायरेक्टली मैं कहूंगा कि थ्योरी ऑफ मशीन के थे, ना कि किसी इंस्पायर्ड सब्जेक्ट का। इंस्पायर्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में कुछ चीजें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं एक नजर में देख करके लगता है कि थ्योरी ऑफ मशीन की तो नहीं है, बट वो एक्चुअल में होती है टिपिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। तो जैसे कि यूनिवर्सल जॉइंट पे क्वेश्चन आया था, जैसे कि सीवी जॉइंट्स पे क्वेश्चन आया था, ट्रांसमिशन के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, ना कि थ्योरी ऑफ मशीन के। तो इस साल यानी कि 2020 में आपको क्वेश्चंस की संख्या कम दिखी। उसके बाद अगर आप देखें 2017, 2013, 11, 5, 4 और 3 और साथ ही 1998, तो ये जो पैटर्न है अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोगों का सबसे कम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2020 में ही पूछा गया है। ओनली 2 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 2 नंबर का यहां पर आया था। जबकि आप उसके ठीक पहले के पेपर को देखोगे जो लगभग 3 साल पहले आपके 2017 में हुआ है, उसमें आप लोगों के 20 क्वेश्चन आए हुए, 20 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो इतने यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना ज्यादा ड्रॉप हुआ ऑल ऑफ अ सडन 2020 में, कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके ठीक पहले अगर आप देखें 2013 का पेपर देखें तो टोटल सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए हमारे पास वो है टोटल 20 क्वेश्चंस। दैट मींस 20 नंबर का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2011 में अगेन 20 क्वेश्चन, तो लगातार 3 साल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और उसके बाद जो ये 2020 का समय आया है, इसमें जो है क्वेश्चंस की क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी रिड्यूस हुई है। और 2005 में 10 क्वेश्चन आए हैं, 2004 में 7 क्वेश्चन आए हैं, 2003 में 7 क्वेश्चन आए, 1998 में 10 क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा मैं एक रफली बोलूं तो इसमें आप इस साल जो है, इस साल अगर आप पूछो सर कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई इस साल आप लगभग जो है 15 से 20, या और थोड़ा सेफर साइड पे हम जाएं तो 12 से 20 क्वेश्चंस के बीच का, है ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम जो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हो बोलूंगा तो मैक्सिमम हम लोग बोलेंगे, मैक्सिमम बोले हम लोग तो 20 तक जाता है। अभी तक हिस्ट्री को देखें तो 20 जाता है। और अगर आप मिनिमम देखो भैया, जो आज तक गया है तो 2020 में गया है सबसे कम, तो मिनिमम जो हम लोगों को मिल रहा है 2020 में वो 2 नंबर है।
तो इसका कुछ हम लोग अगर मिडिल ग्राउंड पकड़े, ठीक है, तो किस बीच में आप अभी इस साल 2026 में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो 2026 में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा भाई सर आप ना इसको 12 से लेकर के 20 मार्क्स तक के बीच का कुछ मानो, इसके बीच का मान करके चलो, क्योंकि एज हाई एज 20 मार्क्स लगातार 3 बार आ चुका है, 11, 13 और 2017 में। ठीक है, 2020 में बस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, उसमें कोई बात नहीं है, होता है, पेपर है ना, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है, लेकिन हमको ये माइंड में रख करके चलना है, इसमें एज हाई एज 20 मार्क्स के बराबर आ सकता है, एज हाई एज 20 मार्क्स के बराबर आ सकता है, इस बात को भूलना नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए ओके, देखते हैं आगे। ठीक है, नाउ अब जो पैटर्न्स आप देख पा रहे हो, इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें क्या क्या हो रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा हाई इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, जो बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, वो है हमारे पास चैप्टर 1, जो बेसिकली होता है हमारे थ्योरी ऑफ मशीन का, जिसमें हम लोग डिफरेंट मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों के लिए खींचता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक पेयर एंड काइनेमेटिक चेन की बात करेंगे। यहां पर हम लोगों को लोअर पेयर वर्सेस हायर पेयर के इनमें से आपको बताना है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पेयर लोअर पेयर है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पेयर हायर पेयर है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का कि गिवन पेयर में है ना क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल रहा है, डिवन मैकेनिज्म में क्या मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा जो हायर लेवल का टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, दैट इज बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाड्रेंटरी जॉइंट्स जो होते हैं, इनके ऊपर के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स है उसमें। उसके बाद मैं बोलूं एक और टॉपिक हमारा गियर का, तो गियर से भी, तो ये जो आपको बता रहा हूं बेटा, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो गियर जो है, लॉ ऑफ गियरिंग, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं लॉ ऑफ गियरिंग से लेकर के कि कौन कौन सा गियर लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करता है, कौन सा पार्ट में नहीं होता है ना। तो लॉ ऑफ गियरिंग क्या है, लॉ ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस गियर्स के रिलेटेड आते हैं। इनवॉल्यूट और साइक्लॉइडल गियर प्रोफाइल में क्या चीजें हैं, तो इसके जो बेसिक्स हैं, है ना, इनवॉल्यूट प्रोफाइल किसको कहते हैं, साइक्लॉइडल प्रोफाइल किसको कहते हैं, इसको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। मॉड्यूल, पिच, प्रेशर, एंगल, बेसिकली गियर के जो नॉमेनक्लेचर है, गियर की जो जियोमेट्री होती है, उसको लेकर के बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ठीक है, सर्कुलर पिच क्या, इनमें से कौन सा सर्कुलर पिच है, जो बेसिक रिलेशंस दे रखे हैं, है ना, उसकी वैलिडेशन को लेकर के क्वेश्चन। तो गियर की टर्मिनोलॉजी, नॉमेनक्लेचर हो गए, लॉ ऑफ गियरिंग हो गया, और कुछ फंडामेंटल जो डेफिनेशंस है वहां से यहाँ पर क्वेश्चन बन नहीं। बेसिकली पूरा गियर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, एकदम ज्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं होता है। आगे आता है इसके गियर ट्रेन्स। गियर ट्रेन्स में हम लोग को पढ़ना होता है सिंपल गियर, कंपाउंड गियर एंड एपीसाइक्लिक गियर, ये हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, गियर ट्रेन्स में अब जब इसमें हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं भाई, तो इसमें गियरिंग रेशियो क्या मिल रहा है, ठीक है, ये वाला गियर ट्रेन कहाँ यूज हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं बताया था आपको कि भैया ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते कि सर इसको छोड़ दें क्या, ऐसा कुछ नहीं, इसको छोड़ना ही नहीं है। फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पे, सेकंड पायदान पे जो टॉपिक आते हैं वो है गवर्नर एंड कैंप फॉलोअर। तो गवर्नर को लेकर के, गवर्नर के बेस क्वेश्चन जो बेसिकली डायनामिक्स का पार्ट है, गवर्नर डायनामिक्स का पार्ट हो जाता है। तो उसमें गवर्नर की स्टेबिलिटी, उसकी जो दो कंडीशन है, आइसोक्रोनिज्म एंड हंटिंग की जो कंडीशन है, इसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एफर्ट एंड पावर ऑफ गवर्नर को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर होते हैं, उसमें से आपको पोर्टल एंड हार्टनेल गवर्नर के बारे में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेडली यहां से क्वेश्चन है। तो जो ये मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां से रिपीटेड आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जो भी आप इतने सालों के पेपर से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा यहां से रिपीटेशन है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैम एंड फॉलोअर्स।
कैम एंड फॉलोअर में जितने भी टाइप के कैम्स हैं सभी से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऑल टाइप ऑफ कैम्स हैव बीन कवर्ड इन क्वेश्चंस। फिर किस किस प्रकार का मोशन वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कैम में, सिंपल हॉर्निंग मोशन, साइक्लॉइडल मोशन, पैराबोलिक मोशन, उसके बाद फिर जो प्रेशर एंगल, बेस सर्कल क्या होता है, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। एंड इसके बाद मैं बोलूंगा जो थोड़ा सा मॉडरेट प्रोबेबिलिटी, जिस मतलब इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है जायरोस्कोप, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ मशीन में जो कोरोलिस एक्सेलरेशन, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है आपका डायनेमिक ऑफ मशीन में। उसके बाद फ्लाई व्हील के लिए क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि बेसिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, रिम टाइप एंड डिस्क टाइप फ्लाई व्हील से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर ये पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम का जो आपको डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा साथ साथ में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं ऐसी हवा में नहीं बता रहा हूं, जो एनालिसिस है ये आपके सामने है। देखिए काइनेमेटिक पेयर्स एंड चेन्स के क्वेश्चन देखिए कितने बार आया हुआ है ना। ये 1998, 2003, 2004, 2005, 2011, 2013, 17 हर साल आया हुआ है इसमें से ये, ठीक है। 20 नहीं दिख रहा है क्योंकि 20 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे तो उसको मैंने यहाँ पर अभी नहीं डाला, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर से क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए 98 2003 में आया हुआ था, एक साल बस नहीं आया, 2004 में नहीं आया। इंस्टेंटेनियस सेंटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन बोलूं तो ये एक साल बस नहीं दिख रहा है, बाकी लगभग हर साल आया है ना। उसके बाद गियर एंड गियर ट्रेन का क्वेश्चन आप देख सकते हैं विदाउट अ सिंगल मिस, एक साल भी मिस नहीं हुआ भाई, चेक कर लो, हर साल ये क्वेश्चंस आए हैं, है ना। गवर्नर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, एक तरीके से ऑल्टरनेट पैटर्न में दिख रहा है, एक कुछ हमको ऑल्टरनेट पैटर्न जैसा दिख रहा है गवर्नर के क्वेश्चंस के लिए। कैम्स एंड फॉलोअर की बात करें तो कैम एंड फॉलोअर में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख सकते हो 1998 और 2003 में नहीं आया था, बट उसके बाद से लगभग लगभग हर साल ये देखने को मिला है ना। डायनेमिक्स जिसमें एक्सेलरेशन, कोरियोलिस कंपोनेंट एक्सेट्रा के बारे में बात है, इसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं काफी बार आ चुके हैं, सिर्फ 2 बार नहीं आए, 98 में और 2004 में। चेन, बेल्ट एंड रोप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट 2 टाइम्स में नहीं आ चुके हैं, यानी कि 2013 में नहीं आया था, 2017 में नहीं आया था, उसके पहले आया था, तो ये आता जाता रहता है, ठीक है। और बेल्ट चेन ये सबसे जो टाइप ऑफ बेल्ट कौन सा यूज हो रहा है, किस तरीके का चेन है ना, कुछ उसके जो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो उनके अरेंजमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये पढ़ने चाहिए आपको, ठीक है। फ्लाई व्हील से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखो स्टार्टिंग में, उसके बाद बहुत सालों से अभी फ्लाई व्हील पे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। एंड ऑटोमोबाइल मैकेनिज्म्स यानी कि भाई जो हम लोग सीवी जॉइंट्स ये सब देखते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट्स वगैरह, ये सबसे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन पेपर रहा है 2020 का आरटीओ एमवीआई का, इसमें आप लोगों को गियर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए थे, 2 ही क्वेश्चन आए थे, है ना, जो मोस्ट आपका रीसेंट पेपर है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग जितना अभी तक के देख पाए हो थ्योरी ऑफ मशीन का, है ना, तो इसमें जो क्वेश्चंस अब तक देखे हम लोग के, अभी तो हम लोगों ने बोला ना कि इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखो इसमें तो जो गियर एंड गियर ट्रेन से कुल मिलाकर के अब तक के 18 क्वेश्चंस आ चुके हैं, गवर्नर से अभी तक के 11 क्वेश्चन आ चुके हैं टोटल, है ना। काइनेमेटिक पेयर से 13 क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। कैम एंड फॉलोअर से 9 आ चुके हैं, फ्रिक्शन स्क्रू जैक से 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं, जायरोस्कोपिक इफेक्ट से लेकर के 8 क्वेश्चंस अब तक देखने को मिले हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के 9 क्वेश्चंस, बेल्ट एंड चेन ड्राइव्स के 6 क्वेश्चन, बैलेंसिंग एंड फ्लाईव्हील के 5 क्वेश्चन और इधर उधर के टॉपिक्स के लिए लगभग 5 क्वेश्चंस। तो इस तरह से मैंने पूरा एनालिसिस आप लोग के लिए रेडी किया हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट टॉपिक जो देख सकते हो स्टार्टिंग के टॉप 3, गियर एंड गियर ट्रेन, गवर्नर, काइनेमेटिक पेयर एंड चेंज, तो ये सब जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होकर के आए हुए हैं, है ना। ठीक बात है। तो इस हिसाब से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या प्लान बनाना चाहिए। अब देखो ऐसे तो सब्जेक्ट आप साल भर पढ़ सकते हो, बट जैसे आपको 20 दिन में कवर करना है तो मैंने 20 दिन की चीजों का आप 60 दिन का 30 दिन का भी प्लान बना सकते हो, अपने टाइम को उस हिसाब से आपको रिड्यूस करना होगा कि आप एक दिन में कितना घंटे पढ़ रहे हो। लेकिन जैसे आप 20 दिन में आप लोग को कवर करना हो तो कैसे करोगे, तो लगभग 20 डेज के हिसाब से मैंने जो प्लान है वो आप लोगों के लिए रेडी किया है। तो जो पहले 10 दिन है ना, डे 1 टू डे 10 की बात करूं तो उसमें जो क्रिटिकल टॉपिक्स है आपके गियर्स, मैकेनिज्म, गवर्नर्स और फ्रिक्शन वाला टॉपिक जो सबसे ज्यादा वाला है ना, सबसे ज्यादा है,
इसका आप लोग कवरेज करो स्टार्टिंग के 10 डेज में, पूरा भिड़ करके अच्छे से एमसीक्यूज लगा करके, टेस्ट दे करके, प्रैक्टिस पेपर करके इसको खत्म करो। पीवाईक्यूज लगाओ, सारी चीजें करो, है ना। पीवाईक्यू लगाना होगा, प्रैक्टिस पेपर लगाने होंगे, फॉर्मूला शीट बनानी होगी, ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स क्विक रिविजन करने होंगे, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 डेज है उसमें जो सेकंड कैरेक्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, काइनेमैटिक्स का जो टॉपिक है इसमें अपन लोग मैकेनिज्म एक्सेट्रा उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। देखो पढ़ाऊंगा तो मैं सीक्वेंस से ही, एज अ टीचर मैं पढ़ाऊंगा उसको सीक्वेंस से, लेकिन जब आपको रिवीजन करना हो तो ये रिवीजन का पैटर्न कुछ ऐसा आपको रखना होगा, है ना। रिवीजन का पैटर्न आपको इसके हिसाब से रखना होगा। तो जब आप 11th से 16th यानी कि 11वें से 16वें दिन में आप काइनेमैटिक्स, कैम्स, जायरोस्कोप और डिफरेंट टाइप के ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो भी अब मिसलेनियस टॉपिक है उसको बचत जो 3 दिन है ना, 3 से 4 दिन बचे हैं उसमें आप उनको कवर करोगे। सो इस तरह से आप लोगों का प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आप जब कवरेज कर रहे हो तो क्या क्या चीजें ध्यान रख सकते हो भैया, है ना। तो आपको दिन में लगभग लगभग 8 घंटा डेडिकेट करना पड़ेगा अगर आप इसको 20 दिन में खत्म करना चाहते हो। अगर आप इसको 20 दिन में खत्म करना चाहते हो, ठीक है, तो लगभग आपको सुबह 3 घंटा इसको पढ़ना चाहिए। टॉम का जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सुबह 3 घंटा पढ़ो, है ना। थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद आफ्टरनून में भी अगेन आप 3 आवर्स पढ़ो, एंड इवनिंग में आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके जो डेली टारगेट्स हैं कि भाई आज मैं ये टॉपिक कवर करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसके हिसाब से डेली टारगेट को कवर करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो भैया, जो भी आपके पास एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसके सारी चीजें आप कवर कर लो, तो आपका 80 से 90% तो आपका कवर हो गया। जो 10% और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है मैं बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू 500-600 एमसीक्यू कम से कम सॉल्व करो, भिड़ करके जिस भी एग्जाम में आया हुआ, जो भी एग्जाम आपके करंट एग्जाम के लेवल से मैच कर रहा है उस एग्जाम के पेपर्स को सॉल्व करो। 500-600 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और उसके बाद क्या करना है आपको, ये सब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए इस पूरे सब्जेक्ट का 2 से 3 मॉक टेस्ट आप दो। 1 से 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, 2 से 3 भी दे सकते हो, जो मॉक टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट वाइज, एंड जो कंप्लीट सिलेबस वाले होते हैं आप मॉक सिलेबस वहां पर देख सकते हो, ठीक है। ओके तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को जो अपना रिवीजन है वो बहुत प्लान्ड वे में रखना है, क्वेश्चन सही से लगाने हैं, है ना। और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है उस पैटर्न को हमेशा ध्यान में रखना है। इसको जो ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करेगा वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इसमें जो है इन्फिनिटी एकेडमी आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी में आप देखोगे कि आपके डिफरेंट लेवल्स के लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यू सब यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्या है आप लोगों का, दिस इज आरटीओ एएमवीआई मेंस का जो गाइड है 3 सेक्शन में, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 करके आप लोगों को पूरा मिल जाता है। सेक्शन 1 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थ्योरी ऑफ मशीन, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन, ये आपको वॉल्यूम 1 या सेक्शन 1 में मिल जाता है। सेक्शन 2 में फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पावर डेवलपमेंट सिस्टम, कूलिंग लिब्रिकेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ये मिल जाता है। सेक्शन 3 में आपको डिफरेंशियल एंड रेयर एक्सल मिल जाता है, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मोटर व्हीकल एक्ट एंड रोड सेफ्टी, ये पूरा आपको एएमवीआई का पूरा सिलेबस 3 सेक्शंस में बुक के फॉर्म में मिल जाता है। इसको आप परचेस कर सकते हो, इसमें आपको बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज सब बहुत ही बेस्ट वे में मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें एक बहुत ही अच्छा कंप्रीहेंसिव नोट्स, यानी कि जो भी आपके टॉपिक्स है इसके प्रॉपर आपको सुंदर नोट्स मिल जाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेहतर होता है, आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बेटा ये, ठीक है। अब जो पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि देखो मेंस और प्रीलिम्स के फॉर्म में होता है एएमवीआई का एग्जाम, है ना, तो जो प्रीलिम्स है उसके पूरे पीवाईक्यूज का एनालिसिस, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे का एनालिसिस विद सॉल्यूशन आपको इस बुक में अवेलेबल हो जाता है। फिर जो मेंस एग्जामिनेशन है जिसमें आपके टेक्निकल पार्ट्स आते हैं यूजुअली, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वाले पार्ट में हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हो और बढ़िया अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बूस्ट कर सकते हो, है ना, और ये कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स को बहुत अफेक्ट करेगा।
अब इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी, क्या प्रीवियस ईयर डेटा का एनालिसिस कहता है, ये लेकर के मैं एक अगले सब्जेक्ट को भी लेकर के आऊंगा, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को सेव कर लो, आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा गाइड का काम करेगा ये, है ना। और आने वाले बैचेस को आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करो, वहां पर जो हम लोग टेक्निकल कंटेंट एंड जो नॉन टेक्निकल पार्ट का कंटेंट डिस्कस करते हैं वो आपको एश्योर्ड रिजल्ट देता है आपके आरटीओ एएमवीआई के एग्जामिनेशन में। ठीक है, मैं हूं गोपाल शर्मा, टेक केयर, गुड नाइट।